Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel, Goodwill GS and English Kananga. We are here to discuss today English supplementary class 10th and its question and answer. So today we will discuss chapter number 7, the necklace and its question and answer. Let's begin. तो ये जो द नेकलेस लेसन है, इसके आज क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आज डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मी लॉयजल। जो मी लॉयजल अर्थात मिसेस लॉयजल हैं, वो किस प्रकार की महिला हैं, व्यक्ति हैं। एंड वाई सी इज ऑलवेज अनहैप्पी, वह दुखी क्यों रहती है हमेशा। आंसर, मी लॉयजल इज यंग, प्रेटी, ऑर्डिनरी बट डिसकंटेंटेड वुमेन। मी लॉयजल एक युवा, सुंदर, सामान्य सी महिला है, लेकिन डिसकंटेंटेड है अर्थात संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट महिला है। सी इज ऑफ ए हम्बल बैकग्राउंड, वह एक जो है हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। हम्बल का मतलब है उनके परिवार के लोग काफ़ी जो है सुलझे हुए थे। बट ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कंफर्ट्स, लेकिन वो सोचती हैं कि वह धनी हो जाएं और जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी में रहें। ठीक है। सी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, सी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता पर गर्व करती हैं। एंड वांट्स टू बी एडमायर्ड, और वो चाहती हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें। Her mere resources are not enough to satisfy her expensive cravings, making her angry all the time. जो उनकी इनकम है, यानी उनके घर की इनकम है, जो स्रोत है, आय के जो स्रोत हैं, वो पर्याप्त नहीं है जिससे कि उनके खर्चे, ठीक है, उनके खर्चे वहन हो सकें या वो अपने अनुसार खर्चा कर सकें और वो संतुष्ट हो सकें। इसी वजह से वो क्या रहती हैं, क्रोधित रहती हैं। यानी हमेशा लग्जरियस बारे में सोचना उनके दुख का कारण है, क्योंकि वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड। उनके पति कैसे व्यक्ति हैं। आंसर, हर हस्बैंड एम लॉयजल इज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन। उनके हस्बैंड जो है एम लॉयजल एक सामान्य और एवरेज यंग मैन है, वो भी युवा हैं। अ मेयर क्लर्क बाई प्रोफेशन, वो जो है एक लिपिक हैं, क्लर्क हैं, एक जगह काम करते हैं किसी फैक्ट्री में। ही इज स्टिल कंटेंटेड विथ हिज जॉब, लेकिन वह अपने काम से संतुष्ट है। ऑल्सो ही इज ए केयरिंग मैन एज ही इज एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ। ठीक है। और वह जो है एक केयरिंग मैन है, यानी अपने परिवार के बारे में चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। और वह अपनी पत्नी को एक इनविटेशन यानी डिनर इनविटेशन मिला हुआ है, रात में भोजन करने के लिए निमंत्रण मिला है उनको, तो उसे अपनी पत्नी को दिखाने के लिए वो एक्साइटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मी लॉयजल। मी लॉयजल या मिसेस लॉयजल को कौन सी नई समस्या ने घेर लिया है, यानी किसकी वजह से वो ज़्यादा चिंतित है। आंसर, आफ्टर स्पेंडिंग ए फॉर्च्यून ऑन ए ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग ए फॉर्च्यून ऑन ए ब्यूटीफुल ड्रेस, मी लॉयजल इज फेस्ड विद येट अनदर डिजास्टर। एक सुंदर सी साड़ी पर जो है काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद मी लॉयजल को एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है मी लॉयजल के लिए। और वो कौन सा डिजास्टर क्रिएट होता है, सी फ्रेट्स ओवर द फैक्ट दैट सी डज नॉट हैव ए ब्यूटीफुल ज्वेल। ठीक है। उन्हें इस बात की चिंता ज़्यादा सताती है कि उनके पास कोई भी सुंदर ज्वेलरी नहीं, अच्छी ज्वेलरी नहीं है जिसको वो पहनकर उस वाली पार्टी में जाएं, डिनर में जाएं। ठीक है, डिनर की पार्टी में जाएं। इस बात को लेकर वो ज़्यादा चिंतित है। ठीक है, चिढ़ी हुई है, फ्रेट्स, सी फ्रेट्स, चिंतित होना या चिढ़ना होता है फ्रेट का मतलब, है ना, चिढ़ना, चिढ़ना पड़ा है ये। विथ हर ड्रेस, उस ड्रेस पर पहनकर जाएं। सो सी आस्क हर हस्बैंड टू पास ऑन द इनविटेशन टू समवन एल्स। ठीक है, इसलिए वह अपने जो है पति से कहती हैं कि वह इनविटेशन का कार्ड किसी और को दे दें। ठीक, तो ये समस्या थी, उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व। समस्या कैसे सॉल्व होती है। आंसर,
मटिल्डा लॉयजल्स हस्बैंड एम लॉयजल कम्स टू हर रेस्क्यू। जो मटिल्डा लाइजल के हस्बैंड एम लाइजल हैं, वो जो है उन्हें कम टू हर रेस्क्यू, उन्हें बचाने के लिए आते हैं। फर्स्ट ही सजेस्ट हर टू वियर फ्रेश फ्लावर्स। पहले तो वो उन्हें क्या कहते हैं, जो है सलाह देते हैं कि उन्हें ताजे ताजे फूलों को जो है अपने आप से एडॉर्न कर लेना चाहिए, यानी फूलों से अपने आप को एडॉर्न कर लेना चाहिए, सजा लेना चाहिए। मटिल्डा जस्ट मॉक्ड एट द आइडिया, केवल वो हंसकर रह गई है, व्हाट ए जोक, यू आर डोंट मेक मी फन। देन ही एडवाइजेस, उसके बाद तब वो दूसरी एडवाइस करते हैं, हर टू बारो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, कि वह अपनी जो है धनी दोस्त, धनी सहेली, ठीक है, धनवान सहेली मी फॉरेस्टियर, यानी मी फॉरेस्टियर मिसेस फॉरेस्टियर से ज्वेलरी उधार ले ले, बोरो कर ले। थस द प्रॉब्लम इज सॉल्व, और इस प्रकार से प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। मी फॉरेस्टियर लेंड्स हर ए ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस, और मी फॉरेस्टियर उस महिला को यानी मी लॉइजल को एक सुंदर सा नेकलेस दे देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू मिस्टर एंड मी लॉइजल डू नेक्स्ट। मी लॉइजल और मिस्टर लॉइजल क्या करते हैं आगे। आंसर, द लॉइजल्स हैव लीव नो स्टोन unturned unturned the Loisels leave no stone unturned. Me Loisel goes back and searches to the lost necklace. नेकलेस खो जाने की वजह से मी लॉइजल जो है अब ये समझिए कि सब लोग पत्थर के चिंता की वजह से पत्थर के बन गए थे, ठीक है। नो स्टोन अनटर्न, मी लॉइजल गोज बैक, मिस्टर लॉइजल जो है वो वापस जाते हैं, सर्चेस टू द लॉस्ट नेकलेस, और खोए हुए नेकलेस की खोज करते हैं। देन ही गोज टू द पुलिस, फिर उसके बाद वो पुलिस जाते हैं, टू द कैप ऑफिस, ठीक है। तब वह पुलिस स्टेशन जाते हैं या पुलिस में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से ऑफिसर्स को लेते हैं। आल्सो दे पुट आउट एन एडवर्टीजमेंट, वह एडवर्टीजमेंट भी निकालते हैं इन द, इन द न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देते हैं। एंड ऑफर ए रिवार्ड टू एनीवन हु फाइंड्स, और जो व्यक्ति उस नेकलेस को प्राप्त करता है उसको लालच भी देते हैं रिवार्ड देने का। इन द नेकलेस, ये द लिखा हुआ है, द नेकलेस, नेकलेस को वापस लौटाने पर उसे रिवार्ड देने की बात भी करते हैं। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वैन, लेकिन उनके सारे प्रयास बेकार चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने नेकलेस की जगह पर दूसरा नेकलेस कैसे दिया, कैसे बदला। आंसर, आफ्टर ऑल अदर एफर्ट्स फेल, यानी सारे प्रयास के व्यर्थ हो जाने के बाद लॉयजल ने डिसाइड किया टू बाई ए न्यू डेंटिकल, आइडेंटिकल है यहाँ पे आई रहेगा, ये आइडेंटिकल, ठीक है। तो लॉयजल ने डिसाइड किया कि वह एक ही समान आइडेंटिकल नेकलेस को उस नेकलेस की जगह खरीद कर दे देंगे, ठीक है। द लास्ट वन, मी लॉयजल पूल्ड एन 18,000, मी लॉयजल पूल्ड एन 18,000 francs of his inheritance and borrowed, ठीक है। तो मी लॉयजल के पास जो है 18,000 फ्रैंक थे, ठीक है। मी लॉयजल के पास 18,000 क्या थी, निधि थी। ये पूल का मतलब होता है निधि, यानी उनके पास जो है कोष में था। ऑफिस इनहेरिटेंस, यानी पैतृक रूप से प्राप्त हुआ था, पिता की संपत्ति थी। एंड बारोड द रेस्ट, ये द रेस्ट, और जो बचा हुआ था उन्होंने उधार ले लिया अपने दोस्तों से, मित्रों से, ये दा लिखा हुआ है था। देन द कपल मैनेज्ड टू बाई द न्यू नेकलेस, और इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नियों ने नए नेकलेस को खरीदा, ठीक है। फॉर फॉर 36,000 francs एंड रिटर्न इट टू द राइटफुल ओनर, ठीक। यानी वो जो नेकलेस थी उसको 6,000 फ्रैंक में खरीदा और उसे उसके वास्तविक राइटफुल ओनर को, यानी वास्तविक मालिक को वापस कर दिया। थिंक अबाउट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट का पहला क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस। लॉयजल का जीवन, मी लॉयजल
और एम लाइजल दोनों का जीवन चेंज हो गया नेकलेस की वजह से। कमेंट इसके बारे में टिप्पणी दीजिए। आंसर है इसका, इट टेक्स लाइजल ए डिकेड टू पे बैक द मनी दे बारोड, यानी टू बाई द नेकलेस। नेकलेस को खरीदने के लिए उन्होंने जो पैसा उधार लिया हुआ था उसको वापस करने में, चुकाने में उन्हें 10 वर्ष का समय लग गया, एक डिकेड लग गया। एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर देम, और इसकी वजह से सब कुछ उनके लिए बदल गया। दे हैड टू मूव टू द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द सिटी, उन्हें शहर के सबसे गरीब क्वार्टर में रहना पड़ा। विथ नो मेड्स और असिस्टेंट, जहाँ पे कोई उनका सहयोगी नहीं था। मटिल्डा हैड टू कुक, क्लीन, मेंड, सीव, बार्गेन विथ ग्रॉसर एंड बुचर टू शेप एवरी शव। शव का मतलब होता है बिट, बिट छोटा सा टुकड़ा है ना, बिट, जस्ट फॉर मेयर सर्वाइवल। तो मटिल्डा को जो है क्या करना पड़ा, भोजन पकाना पड़ा, कपड़े साफ करने पड़े, मेंड करना पड़ा, लोगों के बाल वगैरह संभालने पड़े, सिलाई करनी पड़ा, ग्रोसर के साथ बार्गेनिंग करनी पड़ी, बुचर के साथ जो है एक एक, यानी छोटे छोटे सिक्कों को बचाने के लिए, यानी मान के चलो कि फ्राइंग के किसी भी हिस्से को बचाने के लिए, बिट को बचाने के लिए काफी इन्हें संघर्ष करना पड़ा ताकि ये सरवाइव कर जाए। द हस्बैंड हैड टू वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट टू पे देयर डेब्ट, और कर्ज को चुकाने के लिए पति को दिन और रात काम करना पड़ा, यानी दिन और रात वो मिलकर काम कर रहा था। इन दिस वे द कोर्स ऑफ लॉइजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस, और इस प्रकार से लॉइजल का जो जीवन था वो एक नेकलेस की वजह से बदल गया, ठीक है, परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन, मटिल्डा के बर्बादी का क्या कारण था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड, वो कैसे इससे बच सकती थी। मटिल्डाज प्राइड एंड हर मटेरियलिस्टिक एस्पायरेशंस कपल्ड विथ हर डिसऑनेस्टी पेव द वे ऑफ हर रूइन। तो मटिल्डा का घमंड, ठीक है, और भौतिक जो उसकी चाह थी, एस्पायरेशन का मतलब चाह, इच्छा, जो उसकी भौतिक वादी सोच थी, भौतिक चाह थी, उसकी वजह से उसका और उसके हस्बैंड का, दोनों का जीवन बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा, ठीक है। सी कुड हैव अवॉइडेड इट, वो उससे बच सकते थे, बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट हर करेंट सिचुएशन, अपनी जो करंट सिचुएशन थी उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते तो वो उससे बच सकते थे। एंड बीइंग कंटेंट विथ व्हाट सी हैड, और वो जो है ऐसे भी बच सकते थे कि संतुष्ट हो जाते, अगर उनके पास जो भी संसाधन थी, जो भी वस्तुएं थी, उससे वे संतुष्ट होते तो निश्चित रूप से ऐसी सिचुएशन नहीं आती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ यू आर कॉट इन ए सिचुएशन लाइक दिस, अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े, हाउ डू यू हैव डेल्ट विथ इट, तो आप किस प्रकार से इसका सामना करेंगे। फॉरमोस्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वुड हैव डन माई बेस्ट नॉट टू बिकम ए विक्टिम ऑफ माई ओन प्राइड एंड एस्पायरेशन। सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि मैं अपने घमंड और जो है अपनी इच्छा के वशीभूत ना हूँ, यानी उसका रोगी ना बनूं, विक्टिम ना बनूं, जिससे कि मेरी इच्छाएं मेरे ऊपर हावी हो जाएं और मुझे झूठ मूठ का घमंड हो, फॉल्स प्राइड हो। इफ आई वॉज कॉट इन सच ए सिचुएशन, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरह के सिचुएशन में फंस जाता हूँ, आई वुड हैव लेट द ट्रुथ आउट, तो मुझे सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। एंड देन फेस द कंसिक्वेंसेज, और परिस्थितियों का सामना करूंगा। ऑनेस्टी वुड हैव बीन द वे आउट फॉर मी, और ईमानदारी जो है, मेरी ईमानदारी इस प्रकार के सिचुएशन से बाहर मुझे लाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड ये नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसको फोर्थ लिख लेंगे, ठीक। What you do? What would you have? What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? क्या हुआ होता अगर मटिल्डा ने पहले ही बता दिया होता अपनी फ्रेंड को कि जो उसका नेकलेस था वो खो गया है, तो क्या होता। ट्रुथ, आंसर है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी वुड हैव शेव्ड मटिल्डा फ्रॉम हर डूम। डूम का मतलब होता है बर्बादी, यानी मटिल्डा की बर्बादी से उसको कौन बचा सकता था, सच्चाई और ईमानदारी। इफ इफ ओनली शी हैड बीन करेजियस एनफ टू कन्फेस टू हर फ्रेंड, यदि वह केवल अपने मित्र के सामने, अपनी सहेली के सामने, ठीक है, अपनी गलती को बताने या अपने गलती को स्वीकार करने की हिम्मत दिखा पाती, द ट्रुथ ऑफ द नेकलेस, कि नेकलेस खो गया है,
शी वुड हैव कम टू नो, तो उसे पता चलता दैट इट वाज ए फेक वन, कि उसे पता चलता कि यह जो है नकली था नेकलेस, दैट कॉस्ट ए मेयर 500 फ्रैंक्स, जिसका मूल्य केवल 500 फ्रैंक हो सकता था। शी वुड नॉट हैव स्पेंट हर हस्बैंड्स इंटायर इनहेरिटेंस एंड borrowed 18,000 फ्रैंक्स टू पे फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। तो उसे जो है, यानी अगर वो ऐसा करती तो उसका, उसके पति की जो जमा पूंजी थी और जो इनहेरिट के रूप में मिला हुआ था, यानी बाप दाताओं की संपत्ति थी 18,000 फ्रैंक, वो नष्ट ना होता, और ना ही जो रेस्ट ऑफ 18,000 फ्रैंक थे वो नष्ट होते। ठीक है। हाँ, जो उसने जो है बारो किया था, अपने दोस्तों से लिया था, मित्रों से लिया था 18,000 फ्रैंक, वो भी ना लेने पड़ते। इनफैक्ट वास्तव में शी वुड हैव शेव्ड हरसेल्फ, वास्तव में उसने अपने आप को बचाया, एंड हर हस्बैंड फ्रॉम 10 लॉन्ग ईयर्स ऑफ क्रशिंग पॉवर्टी। ठीक है, शी वुड हैव सेव्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को बचा लिया होता और अपने पति को भी। किससे? इस जो है 10 साल की जो दर्दनाक उसकी जिंदगी थी, पॉवर्टी थी, गरीबी में उसने बिताए, माइजरी में बिताए, एंड बैक ब्रेकिंग लेबर, और इस तरह से परिश्रम किया उसने, तो इन सब से वो बच सकती थी। टॉक अबाउट इट, क्वेश्चन नंबर 1 है टॉक अबाउट इट का। द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी स्पीक इंग्लिश, जो कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में वो इंग्लिश में बात करते हैं। डू यू थिंक दिस इज देयर लैंग्वेज, क्या आपको लगता है ये उनकी भाषा थी? व्हाट क्लूज आर देयर इन द स्टोरी अबाउट द लैंग्वेज इट्स कैरेक्टर्स मस्ट बी स्पीकिंग? ठीक है, किस क्लू से आपको पता चलता है कि ये कैरेक्टर जो है जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो उसे किस लैंग्वेज के बारे में पता चलता है? तो आंसर, दो द कैरेक्टर्स स्पीकिंग इंग्लिश, यद्यपि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं, इट इज़ नॉट देयर लैंग्वेज, लेकिन ये उनकी भाषा नहीं है। ठीक। माउ पेसेंट रोट द स्टोरी इन फ्रेंच, जो माउ पेसेंट है वो कहानी फ्रेंच भाषा में लिखते हैं, एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाता है। अगेन द वेरी टेक्स्ट थ्रोज अप enough words in French to prove it otherwise, और फिर जो इसमें वर्ड यूज किए गए हैं वो फ्रांसीसी भाषा के हैं, फ्रेंच भाषा के हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज की कहानी है। फर्स्ट, द वेरी नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स लाइक मी लॉइजल, मी फॉरेस्टर एंड द मिनिस्टर्स नेम जॉर्ज रैम्पानेयू इंडिकेट देयर फ्रेंच ओरिजिन। इसमें जो मी लॉइजल, मी और मी फॉरेस्टियर और मिनिस्टर का जो नेम आया है जॉर्ज, ठीक है, रैम पेन्यू, इससे पता चलता है कि ये कहानी किसकी है? फ्रेंच की है, फ्रांसीसी कहानी है। देन द वर्ड्स फॉर करेंसी लाइक फ्रैंक एंड सौ शो द सेम, और जो फ्रैंक और सौ वर्ड्स यूज किए गए हैं वो भी, उनसे भी पता चलता है कि ये फ्रांसीसी कहानी है। ऑल्सो द शॉप्स लोकेशन पलास रॉयल, पैलेस रॉयल, और जो वर्ड है पैलेस रॉयल उससे, और चैम्स इलिसीज से भी पता चलता है कि ये कहानी किसकी है? फ्रांसीसी भाषा की है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस पे बोलना है। ऑनेस्टी इज डेफिनेटली द बेस्ट पॉलिसी, निश्चित रूप से ऑनेस्टी या ईमानदारी जो है बेस्ट पॉलिसी है। फॉल्सहुड एंड हिपोक्रेसी सीम वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, झूठ और हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी राइट कर गई, 1 मिनट। ठीक। तो जो झूठ होता है और पाखंड होता है, मिथ्या चरित्र होता है, हिपोक्रेसी होती है। ठीक है, ये देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं एंड रिवार्डिंग एट फर्स्ट, और पहली बार तो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और रिवार्डिंग होते हैं, अर्थात लाभ देने वाले होते हैं। बट द पाथ दे ट्रेड, लेकिन जिस रास्ते पे ये चलते हैं, ऑन लीड्स टू नथिंग, वहां से कुछ नहीं मिलता है, बट माइजरी, लेकिन मिलता क्या है वहां से? तंगहाली मिलती है, एविल बुराई मिलती है, एंड अटर ग्लूम। ठीक है, और जो है डीफेम मिलता है, अटर ग्लूम। ऑनेस्टी ऑन द कंट्रारी सीम्स टू बी डिफिकल्ट चॉइस इन परसूट ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। ठीक। और इसके विपरीत ऑनेस्टी जो है कठिन लगता है, और जो है मेटेरियलिक, जो मैटेरियलिटिक
हैप्पीनेस होती है उसके लिए ये डिफिकल्ट होता है, परसूट लगता है। हाउएवर इट इज़ द ओनली चॉइस फॉर ए लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट। लेकिन ऑनेस्टी होने की वजह से जो है आप संतुष्ट हो सकते हैं, शांतपूर्ण जीवन जी सकते हैं, पीस एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, और काफ़ी समय तक खुश रह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस। ठीक है, हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। आंसर, लाइफ इज अ ग्रेट मिस्ट्री। जीवन एक रहस्य है। फॉर एवरी इंडिविजुअल्स दिस मिस्ट्री ऑफ लाइफ कम्स wrapped इन ए यूनिक पैकेज। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जो रहस्य है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूपों में आता है, अर्थात यूनिक वे में आता है। फॉर सम इट इज ऑल रिचेज, कंफर्ट, नेम एंड फेम। कुछ लोगों के लिए यह धन के रूप में आता है, कंफर्ट जोन के लिए आता है, नेम एंड फेम के लिए आता है। फॉर सम इट इज नथिंग बट शेयर हंगर। कुछ लोगों के लिए जो है केवल ये भूखमरी लेकर आता है, पॉवर्टी, गरीबी लेकर आता है, एंग्विश आता है, एंड एन एवरीडे क्वेस्ट फॉर वेयर सर्वाइवल। और प्रत्येक दिन वे जो है बहुत कठिन परिश्रम से कुछ कमा पाते हैं जिससे वे अपना पेट भर सकें। एवरीडे क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है पेट। वन हाउएवर मस्ट लर्न टू लिव विद इन वंस मीन्स। ठीक है, किसी को जो है बड़ी कठिनाई से एक ही वस्तु में या एक ही अ, मतलब एक ही वस्तु से या एक ही वस्तु में अपना जीवन गुजारना होता है, एक ही कपड़े में गुजारना होता है। एंड बी कंटेंट विथ व्हाट वन हैज, और जो कुछ भी है उसके पास उसी में वो संतुष्ट रहता है। वन में ट्राई One may try to improve his lot by honest means, but eventually must be at peace with what one managed to have. One may try to improve his lot by honest means. कोई ईमानदारी से अपने आप को मतलब अपने आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है, बट इवेंचुअली मस्ट बी एट पीस, लेकिन उसे शांतिपूर्ण तरीके से भी रहना होता है। विथ व्हाट वन मैनेज टू हैव, जो कुछ भी उसके पास है उसी में वो संतुष्ट रहता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे दो लेसन, मतलब लेसन नंबर 7, आई थिंक इट वाज 7 नंबर। ठीक है, सप्लीमेंट्री का, और इसके क्वेश्चन आंसर को हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।